अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बेटा उसके अंदर मसरूफ़ होंगे। यही एक छोटा सा वीडियो लेक्चर जो है आपकी हेल्प करने के लिए है ताकि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर की जो फ़िज़िक्स है उसकी तैयारी बेटे कर सकें। एक चीज़ बेटे मैं स्टार्ट में क्लियर कर दूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटे कि आप टोटली इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये पास्ट पेपर्स के हवाले से जो इससे पहले फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कर चुका है उसके हवाले से चीज़ें बीच में शामिल हो रही हैं। लेकिन चूँकि बेटे जो न्यू पैटर्न है जिसे हम एसएलओ बेस्ड पैटर्न कहते हैं, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बेटे कॉन्सेप्चुअल हैं। एक्सरसाइज़ के अंदर से चीज़ें ना होने के बराबर बेटे आती हैं। तो इसलिए हर टॉपिक जो है उससे बड़ा थॉरोली हमें गो थ्रू करना पड़ेगा और उसके बाद ही बेटे हम इस काबिल होंगे कि हम 100% मार्क्स जो है बेटे वो ले सकें। तो इस हवाले से मैं आपसे यही बेटे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप अपनी तैयारी करें, तो तैयारी करते हुए कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसको गो थ्रू ज़रूर करें, ताकि कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा फ़ॉर्मूला, कोई ऐसी चीज़ बेटे आपसे स्किप ना हो जाए, जो आपका एक भी मार्क जो है लूज़ कराने का बाइस बने। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल बेयर मिनिमम लेवल के ऊपर हैं, तो भी बेटे ये जो चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फ़िज़िक्स जो है उसे अपने बड़ी आसानी के साथ फ्लाइंग कलर्स के साथ जो है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकेंगे। अच्छा, फॉर्मली चलते हैं बेटे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस की तरफ, किस तरह का क्वेश्चन बेटे यहाँ से पूछा जा सकता है उसकी तरफ। हम जानते हैं बेटे कि हमारा पैटर्न जो है उसमें 3 तरह के सवाल बेटे होते हैं। जैसे हमारा पेपर फर्स्ट ईयर का 80 मार्क्स का है, तो इसमें 3 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है। सेक्शन ए जो है बेटे उसे हम जानते हैं वो 17 मार्क्स का है, टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड है। फिर सेक्शन बी है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फिर इसी तरह से बेटे हमारे पास पेपर का सेक्शन सी है, जिसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस बेटे होते हैं। तो इसी हवाले से मैंने कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है पिछले पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए कि कौन-सी चीज़ बेटे हमें किस अंदाज़ में पूछी जाती रही है, तो फॉर्मली बेटे उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, अगर चैप्टर 1 के हवाले से बात कर लें, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर है। पास्ट में इसमें 2 बेटे ऐसे टॉपिक्स रहे हैं जिसमें से ज़्यादातर बेटे क्वेश्चन पूछा जाता रहा। जैसे अगर आप गौर करें तो एक पहली चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस हैं। अब जब एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस की बेटे हम बात करते हैं, इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं। एक इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी शामिल है और इसी तरह से डेरिवेशन ऑफ फार्मूला भी बेटे यहाँ पे शामिल है, तो 2 चीज़ें हैं। हमें इन दोनों से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसमें से बेटे लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं। इसमें से पास्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते रहे। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ से आता रहा कि अगर फॉर एग्जांपल हमें बता दिया जाए कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड फलां फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करें और उसकी बेस पे फॉर्मूला डिराइव करें। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी बेटे यहाँ से आते रहे। तो चैप्टर 1 में जो हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसी तरह से चैप्टर 1 के अंदर ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट है। अगर अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट की बात करें, तो इसमें से भी बेटे जिस तरह का सवाल हमसे पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन बेस्ड अगर बात करूँ तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटे यहाँ से पूछा जा सकेगा। लॉन्ग क्वेश्चन बेटे यहाँ से आता रहा। ये न्यूमेरिकल के तौर पे वहाँ पे ना अपीयर हो रहा होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें कहा जाए कि आप जो इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी है या फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी है, इसके मेथड्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्रेस करें। तो अगर ऐसा कह दिया जाता है, तो भी बेटे हमें इस टॉपिक को बड़ा अच्छा कंसिडर करना है। अच्छा, पास्ट में ऐसा भी होता रहा कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी जो है इससे मुतल्लिक भी बेटे एक सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ। तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक छोटा सा डिफरेंस बेटे हमें लिखना होता है, चूँकि ये 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो अगर हम सॉलिड किस्म के 3 पॉइंट्स बेटे यहाँ पे मेंशन कर दें, प्रिसिजन के हवाले से भी और एक्यूरेसी के हवाले से भी, तो हम बड़ा ईज़िली बेटे इस बात को डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे और अपने सॉलिड 3 मार्क्स जो हैं उनको गेन भी कर सकेंगे। अच्छा, अब चलते हैं बेटे हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अगर चैप्टर नंबर 2 की बात कर लें, तो चैप्टर 2 में अब चूँकि ये वेक्टर्स का जो चैप्टर है, इसमें से सिर्फ 3 ही ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जिनसे रेलेवेंट क्वेश्चन बेटे हमसे पूछा जा सकता है। एक ज़माने में एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। उससे मुतल्लिक भी चीज़ें हमसे पास्ट में पूछी जाती रही हैं। तो मैं ये कहूँगा जस्ट आप वहाँ से फ़ॉर्मूला जो हैं उनको ज़रूर ज़हन में रखिएगा, लेकिन कुछ मेन टॉपिक्स
जैसे पहला जो एक छोटा-सा टॉपिक है वो रेज़ोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है। अब रेज़ोल्यूशन के हवाले से बेटे चूँकि ये हम अपनी बेसिक्स में भी पढ़ के आते हैं, हम दोबारा से यहाँ भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मकसद थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। हम थोड़ा क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हमें कंपोनेंट्स का आइडिया हो, हमें कंपोनेंट्स का कंपैरिज़न करना आता हो, हमें ये बात पता हो कि कन्वेंशनली जब एक वेक्टर के केस में हम उसके कंपोनेंट्स को रिज़ॉल्व करते हैं तो एक्स एक्सिस यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ वाई एक्सिस की बेस पे भी ये काम हो सकता है। तो अगर एक्स हो या वाई हो तो कंपोनेंट्स की कैलकुलेशन हमें दोनों एक्सिस के हवाले से बेटे यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसी हवाले से आपसे या तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बेटे पूछा जाएगा, एक छोटा न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है बेटे कि एमसीक्यू के अंदर आपसे कह दिया जाए कि सपोज़ एक फ़ोर्स जो है वो 30 न्यूटन्स की है और जिसका पॉज़िटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्रीज़ का है। आप ये बात कैलकुलेट करके बताइए कि उसका एक्स कंपोनेंट कितना है? तो ऐसा सवाल भी यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद जो 2 टॉपिक्स हैं बेटे जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है, चूँकि इस चैप्टर का जो प्राइमरी फ़ोकस है, वो हमें मल्टीप्लिकेशन बेटे सिखाना है कि हम 2 वेक्टर्स की स्पेसिफिकली 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो इसलिए स्केलर प्रोडक्ट भी यहाँ पे बड़ा मच इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से बेटे वेक्टर प्रोडक्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि दोनों ऐसे सवाल हैं जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसके लिए रीज़नेबल क्वेश्चन बेटे हो सकते हैं। और फिर इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। फिर इनसे रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बेटे पास्ट में पूछे जाते रहे। जैसे एक बड़ा कॉमन किस्म का बेटे शॉर्ट क्वेश्चन जो आता रहा वो स्केलर प्रोडक्ट से आता रहा। हमें ये कहा जाता रहा कि ये बताइए कि 2 वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसकी कोई एग्ज़ाम्पल भी दीजिए। और या फिर वेक्टर प्रोडक्ट से मुतल्लिक ये कहा जाता रहा बेटे कि आप उसकी फ़िज़िकल सिग्निफ़िकेंस के बारे में बताइए कि एक वेक्टर प्रोडक्ट की जो फ़िज़िकल सिग्निफ़िकेंस है वो क्या है? तो वो समहाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते रहे। तो इसलिए इन 2 टॉपिक्स की बेटे जो इम्पोर्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, फिर बेटे अगर हम अपने चैप्टर नंबर 3 जो कि ट्रांसलेटरी मोशन है, उससे मुतल्लिक बेटे बात कर लें, तो उसके अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं। उसमें अगर आप देखें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला जो टॉपिक है, वो बेटे हमारे पास फॉर्मेटिव है। लेकिन उसका यूज़ न्यूमेरिकल के तौर पे या एमसीक्यू के तौर पे हमसे पूछा जा सकता है कि अब सपोज़ हमें एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करने का कह दिया जाए, फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में वेलोसिटी का पूछ लिया जाए, तो कहीं न कहीं उसका टच दिया जा सकता है। तो इस हवाले से बेटे ज़रूर इसको फ़ॉर्मूलाज़ के लिहाज़ से ज़रूर देखिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी बुक में 2 तरह के हैं, हॉरिज़ॉन्टल है और ऑब्लिक है बेटे, या जिसे हम सर्टेन एंगल पे कहते हैं। हॉरिज़ॉन्टल वाला जो है ये कम पूछा जाता रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ पूछी जाती रही है हमसे वो बेसिकली ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन था। हमें उस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट, उसकी रेंज, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी वेलोसिटी, हर चीज़ की कैलकुलेशन, उनके फ़ॉर्मूलाज़ बेटे हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। चूँकि इससे रेलेवेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ भी आते रहे, एमसीक्यूज़ के साथ-साथ बेटे न्यूमेरिकल्स भी आते रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते रहे हैं, कुछ साइंटिफिक रीज़न्स के तौर पे भी बेटे सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आपने हर अंदाज़ में ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बेटे गो थ्रू करना है। अच्छा, फिर आखिरी टॉपिक जो हमारा यहाँ पे शामिल हो जाता है वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है। अगर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अगेन बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा पास्ट में, चूँकि इसमें हमें या तो पूछा जाता रहा कि आप आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ निकालें, या हमसे ये पूछा जाता रहा कि आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, उसके बारे में बात करके दिखाइए। उसे जस्टिफ़ाई कीजिए कि वो इक्वल होती हैं, उनकी डायरेक्शंस ऑपोज़िट होती हैं। तो ऐसे सवाल बेटे यहाँ से चैप्टर नंबर 3 से हमसे पूछे जाएँगे। फिर अगर चैप्टर 4 की बात कर लें, चैप्टर 4 बेटे हमारा बड़ा यूनिक किस्म का चैप्टर है, चूँकि ये रोटेटरी और सर्कुलर मोशन के हवाले से है। यहाँ से बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं बेटे जिनमें से एमसीक्यूज़ आते रहे, कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ आते रहे। बहुत सारी साइंटिफिक रीज़न्स बेटे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। स्पेसिफिकली कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, उससे रेलेवेंट बहुत सारी बेटे साइंटिफिक रीज़न्स यहाँ से पूछी जाती रही हैं। और इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, टॉर्क से रिलेटेड, कुछ क्या एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ से बेटे हमसे पूछे जाते रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें बेटे आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो हमें जो लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के रिलेशन हैं,
हैं। जैसे सपोज़ V इज़ इक्वल्स टू R ओमेगा, इससे रेलेवेंट बेटे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। इनका प्रूफ पूछा जा सकता है कि आप जस्टिफाई कीजिए कि V इज़ इक्वल्स टू R ओमेगा होता है। फिर इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग ऑफ रोड के न्यूमेरिकल्स, बैंकिंग ऑफ रोड का खुद का एक्सप्रेशन, सेफ वेलोसिटी का बेटे जो एक्सप्रेशन है वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी क्लैरिटी अच्छे तरीके से बेटे आपने प्रिपेयर करनी है। और फिर इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट में बेटे एग्जिस्ट करता है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी दो अंदाज में है। एक तो ये है कि हमसे इसकी डेरिवेशन करने को कहा जा सकता है कि आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी या किसी स्पेसशिप से रिलेटेड जब उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती है तो कैसे क्रिएट की जाती है, और कैसे के साथ साथ बेटे ये भी बताइए कि उसका जो एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताइए। तो अगर इस तरह का सवाल हमसे यहाँ से पूछा जाए तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कॉमनली बेटे यहाँ से पूछा जाता रहा, वो ऐसा सवाल था जिसमें हमें ये कहा गया कि आप ये बताइए कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेस में वेटलेस क्यों अपीयर होते हैं। हम जानते हैं कि वहाँ पे बेटे ग्रेविटी ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन दे अपीयर वेटलेस, ऐसा क्यों होता है, इसकी इसकी रीज़न जो है वो आप दीजिए। तो ये 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बेटे पूछा जाता रहा। अच्छा, अब अगर हम चलें अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ जो कि वर्क एंड एनर्जी है, मैं फिर से थोड़ा हवाला दूंगा बेटे। पास्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी, लेकिन अभी चूँकि जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसके हवाले से बड़ा लिमिटेड सा पोर्शन बेटे इसका ऐसा रह गया है। अब इसमें अगर मेन चीज़ें एमसीक्यूज़ के हवाले से बेटे हमसे वर्क की कैलकुलेशन कराई जा सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क जो है उसके बारे में बेटे हमसे पूछा जा सकता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली जो ग्राफ है बेटे वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, वहाँ से बेटे हमसे कैलकुलेशन जो है वो कराई जा सकती है। और ग्राफ जो है उसके ज़रिए से ये हमें जस्टिफाई करने के लिए कहा जा सकता है कि आप जस्टिफाई कीजिए कि इसका जो एरिया है वो वर्क के इक्वल होता है, चूँकि ये ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बेटे प्लॉट होता है। अच्छा, फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है इसकी बेस पे एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से बातें पूछी जा सकती हैं। स्पेसिफिकली वेलोसिटी की जो कैलकुलेशन है उससे मुतल्लिक बेटे पूछा जा सकता है, और इसी के जो फ्रिक्शन की बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में बेटे पूछा जा सकेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को बड़ा अच्छे से देखना है। ख़ासकर इसका अपना प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी बेटे आता रहा, जिसमें हमें बाज़ दफ़ा तो ऐसे कहा जाता रहा कि आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को स्टेट करें और प्रूव करें, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हमें ये भी कहा जाता रहा कि आप ये जस्टिफाई कीजिए कि वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो अगर हमें ये बात जस्टिफाई करनी है कि वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है तो हमें ऑब्वियसली फिर इसे अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अच्छा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटे अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 6 जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स है। अब अगेन इस चैप्टर में इसके 2 फ्लेवर्स हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स भी बेटे शामिल है और इसी तरह से फ्लूइड डायनामिक्स भी शामिल है। फ्लूइड स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है उसके फार्मूलाज की हद तक तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि बाकी सारा हिस्सा फॉर्मेटिव है, जैसे आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है, अप थ्रस्ट की कैलकुलेशन है। हमें फार्मूलाज बेटे ज़रूर आने चाहिए कि अप थ्रस्ट जो है वो रो जी बी से कैलकुलेट होता है, और इसी तरह से आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो अप थ्रस्ट है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल है। तो ये चीज़ बेटे यहाँ पे हमें आनी चाहिए। बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बेटे जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, साइंटिफिक रीज़न बहुत सारी बेटे यहाँ से पूछी जाती रही हैं। अच्छा देखिए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लें इस चैप्टर में से तो वो टर्मिनल वेलोसिटी का बेटे टॉपिक है। फिर इसी तरह से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, बर्नौलीज और उसकी एप्लीकेशंस हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी आपसे साइंटिफिक रीज़न के तौर पे, आपसे वेलोसिटी इसकी रेशो के तौर पे, पैराट्रूपर के तौर पे कई अंदाज में बेटे पूछा जाता रहा है। इसकी बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते रहे हैं, इसकी बेस पे एमसीक्यूज पूछे जाते रहे हैं। तो आपने इसे हर अंदाज के अंदर प्रिपेयर करना है। फिर दूसरी चीज़ बेटे जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, अगेन ये मैं कहूँगा इसका अपना प्रूफ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो बेटे इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंटिफिक रीजंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कॉमन साइंटिफिक रीज़न जो यहाँ से पूछी जाती रही
कि अगर आप एक टैप ओपन करते हैं, टैप ओपन करने पे जब पानी फॉल करना शुरू करता है, तो वो कॉनिकल शेप बना लेता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ऊपर जो है वो पानी का डायमीटर ज़्यादा, जैसे-जैसे पानी नीचे पहुँचता है, तो वो श्रिंक या उसका साइज़ या कॉनिकल शेप जो है वो बननी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न दीजिए। तो जहाँ कहीं एरिया और वेलोसिटी का बेटे हमें डिस्कशन करनी होगी, वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे और ये बहुत सारी साइंटिफिक रीज़न्स को बेटे एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प आउट करेगा। जहाँ तक ताल्लुक है बेटे बर्नौलीज़ का, तो इसका अपना प्रूफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बर्नौलीज़ के साथ-साथ बेटे इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जिसमें टॉरसलिस थ्योरम है, जिसमें विंचुरी रिलेशन है, इनके अपने प्रूफ्स बेटे। और एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा जो है वो मैग्नस इफ़ेक्ट वाला है, जिसमें बॉल से रिलेटेड बेटे स्विंग से रिलेटेड साइंटिफिक रीज़न्स हमसे पूछी जाती हैं। बहुत सारी साइंटिफिक रीज़न बेटे यहाँ से आती रही। स्पेसिफिकली जो वेलोसिटी और प्रेशर के रिलेशन की बेस पे हैं, चूँकि इस केस में हम जानते हैं कि वेलोसिटी का और प्रेशर का बेटे आपस में इन्वर्स रिलेशन है, उससे रेलेवेंट काफ़ी सारी साइंटिफिक रीज़न्स यहाँ से आती रही हैं। तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बेटे, इससे न्यूमेरिकल्स के लिए भी और साइंटिफिक रीज़न्स के लिए आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स की बेटे अगर बात कर लें, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसके अंदर बेटे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ तो हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। जैसे स्टार्ट वाला हिस्सा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हैं। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें, तो उसमें हमें टाइप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जा सकता है। सपोज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, इसी तरह से अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें, तो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बेटे कहा जा सकता है। फिर चूँकि जो इसका हिस्सा है उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन और इस तरह की चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जिसे हम डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स कहते हैं। वो खुद तो इतने ज़्यादा इस लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं बेटे। हमें बल्क मॉडुलस का, शियर मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस का, इसी तरह से स्ट्रेस का, ये सारे फ़ॉर्मूलाज़ बेटे हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप बुक की एक्सरसाइज़ को भी देखेंगे, तो बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बेटे वहाँ पे मौजूद हैं। अगर थोड़ा हार्ड टाइम देना हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको प्लांट किया जा सकता है। तो इसलिए उस अंदाज़ में भी आपने इसको बड़े अच्छे से देखना है। तो ये जो बीच वाला इस चैप्टर का पोर्शन है, मैं कहूँगा वो एमसीक्यूज़ के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बेटे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जब अगर मैं बात करूँ इसके आखिरी हिस्से की, तो 2 टॉपिक्स बेटे आते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है। ये दोनों बेटे ऐसे हैं जो हमसे पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। तो अब उसकी कैलकुलेशन बेटे हमें देखनी होगी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो एक थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, लेकिन जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको बेटे ध्यान में रखना है कि इसकी कैलकुलेशन हम 2 तरह से कर रहे होते हैं। हम ग्राफ से भी कर सकते हैं और हम फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो कि हीट और थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है। और इस चैप्टर में बेटे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिस तरह के सवाल हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 8 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, इसमें से पास्ट में जो सवाल पूछे जाते रहे हैं, वो इंटरनल एनर्जी से मुतल्लिक थे। ऐसा भी होता रहा बेटे, इंटरनल एनर्जी को एज़ ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता रहा। इसका एक्सप्रेशन जो है उससे सवाल पूछा जा सकता है। उसकी बेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेस पे बेटे इसकी कैलकुलेशन का पूछा जा सकता है। और फिर इसी तरह से इसके पाथ के हवाले से बात जो है वो पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इन सभी चीज़ों को बेटे यहाँ पे ज़हन में रखना है। फिर बेटे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, वो आइडियल गैस इक्वेशन का है। आइडियल गैस इक्वेशन का अपना प्रूफ जो है बेटे, वो हमसे थोड़ा-सा पूछा जा सकता है। क्या पीवी इज़ इक्वल्स टू एनआरटी की बात कीजिए। फिर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट के हवाले से बेटे पूछा जा सकता है। इसकी बेस पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो है वो हमसे कराई जा सकती है। तो इस हवाले से आपने इसको ज़हन में रखना है। गैस लॉज़ भी अगेन बेटे एक ऐसा टॉपिक है जिनमें चूँकि चार्ल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ का, ल्यूसिक लॉ का ज़िक्र है। तो उनसे मुतल्लिक सवाल हमें ग्राफ की बेस पे भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज़ बेस पे बेटे पूछा जा सकता है। अगर बेटे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी हम बात करें, तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो चीज़ें मिलती हैं, उसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। उसके अंदर कार्नोट इंजन का बेटे टॉपिक है और रेफ्रिजरेटर का टॉपिक है। ये बेटे कुछ ऐसे सॉलिड किस्म के टॉपिक्स हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी बेटे पूछा जा सकता है। साइंटिफिक रीज़न की बात भी बेटे यहाँ से कही जा सकती है। और फिर इसके अलावा एमसीक्यू से मुतल्लिक बेटे क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। और अगर एंट्रोपी की बेटे हम यहाँ पे बात करेंगे, तो एंट्रोपी बज़ाते खुद बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। अभी तक ये कभी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेटे पूछा तो नहीं गया, लेकिन इससे रेलेवेंट जो कि इसके अगर छोटे-छोटे पार्ट्स जोड़ दिए जाएँ,
तो एक बड़ा-सा सवाल बना के उस तरह से भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज़ शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बेटे साइक्लिक प्रोसेस के हवाले से, रिवर्सिबल प्रोसेस के हवाले से, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से, एंट्रोपी जो है बेटे इसके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं बेटे अपने चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो कि वेव्स का चैप्टर है। इस वेव्स वाले चैप्टर में बेटे क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, किस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते रहे? देखिए, वेव्स में एक बड़ा छोटा-सा लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें छोटा शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पे अगर देना हो, वो पूछा जा सकता है, वो इंटेंसिटी ऑफ वेव्स है। फिर इसी तरह से एमसीक्यू के अंदर बेटे इससे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर बेटे पूछा जा सकता है। फिर जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पास्ट में रहा बेटे इस चैप्टर से, वो डॉपलर्स इफ़ेक्ट है। अब डॉपलर्स इफ़ेक्ट खुद डेरिवेशन के तौर पे, इसकी एप्लीकेशंस के तौर पे बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है बेटे। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाएगा, फिर तो बेटे ये डेरिवेशन के तौर पे पूछा जाता रहा। और कंपैरेटिवली अगर एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेड शिफ्ट की बात करते हैं, ब्लू शिफ्ट की बात करते हैं, फिर इसी तरह से स्पीड ऑफ ब्लड मेजर करने की बात करते हैं, सोनार से मुतल्लिक बात करते हैं, स्पीड गन से रिलेटेड अगर बात करते हैं, एको-लोकेशन से रिलेटेड अगर बात करते हैं, तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं बेटे, वो डॉपलर इफ़ेक्ट के अंदर से हमसे पूछी जाती रही और ये शॉर्ट क्वेश्चन में एज़ ए साइंटिफिक रीज़न प्लॉट होती रही। तो फिर से बेटे मैं कहूँगा कि सिर्फ़ हमने एक्सरसाइज़ पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना, हमें बहुत अच्छे तरीके से बेटे जो बीच के टॉपिक्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बेटे प्रिपेयर करना है। फिर बीच में जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन है, बीट्स का टॉपिक है, इंटरफेरेंस का टॉपिक है, ये हमें बेटे इनका आइडिया अच्छे से होना चाहिए। फिर अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे बात करूँ, तो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, ये दोनों बेटे ऐसे टॉपिक्स हैं, या तो इनमें एमसीक्यूज़ के अंदर इनका फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा होता है, या डेरिवेशन के अंदर बेटे हमें यूज़ करना पड़ सकता है। फिर इसी तरह से न्यूमेरिकल्स जो है बेटे वो इस हिस्से में से पूछे जा सकते हैं, तो ये भी उस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर आखिरी चीज़ बेटे इस चैप्टर से मैं डिस्कस करूँ, तो वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। अब पोलराइजेशन बेटे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 2 मेथड्स हमारे पास डिस्कस हुए हुए हैं। अब यहाँ पे चूँकि उस अंदाज़ के अंदर बेटे डेरिवेशन तो मौजूद नहीं है जैसे हम पास्ट में देखा करते थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बेटे कि हमसे अगर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पूछी जाए, तो हमें उसे भी बेटे एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। पोलराइजेशन बाय एब्ज़ॉर्प्शन पूछी जाए, तो हमें उसको भी बेटे यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो ये एक अच्छा सवाल हो सकता है जिसमें से न्यूमेरिकल इंटेंसिटी बेस्ड, ऐसा होता रहा है कि इंटेंसिटी बेस्ड I इज़ इक्वल्स टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा जो है, उससे रेलेवेंट सवाल बेटे पूछ लिया जाए। और फिर इसी तरह से बज़ाते खुद ये टॉपिक जो है उससे मुतल्लिक पूछा जा सकता है। और कुछ छोटी-छोटी जैसे ग्लेयर का रिड्यूस करना है, सन ग्लासेस के हवाले से कुछ चीज़ें भी पोलराइज़ेशन से पूछी जाती रही हैं। फिर अगर हम चैप्टर 10 की बात करें, तो बड़ा छोटा-सा बेटे ये चैप्टर हो गया है, जो कि इसका कुछ हिस्सा हम सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ते हैं। जो मेन टॉपिक्स बेटे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उन मेन टॉपिक्स के अंदर कूलम्स लॉ बेटे इन्वॉल्व है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स के हवाले से, और फिर इसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडिएंट है। अब कूलम्स लॉ की बहुत अच्छे बेटे न्यूमेरिकल्स हमारे पास बुक में भी हैं, एग्ज़ाम्पल्स के अंदर भी हैं। उनको आपने अच्छे से देख लेना है, कूलम्स लॉ को खुद से बेटे अच्छे से देखना है, उसकी वेक्टर फॉर्म को अच्छे से देखना है, इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम को बेटे यहाँ पे अच्छे से देखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन तो फिलहाल बेटे इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ नहीं है, वो हम सेकंड ईयर के अंदर देखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है, वो हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ को कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो कैलकुलेशन है उसकी बात करते हैं, तो वो किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जैसे V इज़ इक्वल्स टू V1 प्लस V2 से कैलकुलेट किया जाता है, और अगर हम वैसे देखें तो हम V1 माइनस V2 से अगर नेगेटिव चार्ज बीच में शामिल हो जाए, तो उसकी बेस पे भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर पोटेंशियल ग्रेडिएंट के हवाले से बात की जाए, तो ये बेटे एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रूफ के तौर पे हमसे यहाँ से पूछा जाएगा, और फिर इसकी बेस पे न्यूमेरिकल्स E इज़ इक्वल्स टू V/D का जो एक्सप्रेशन है, वहाँ से बेटे हमसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, फर्दर अगर हम चलें अपने चैप्टर नंबर 11 पे, तो इसके अंदर बेटे जो चीज़ें शामिल हैं वो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अगर चैप्टर 11 से बेटे हम बात करें, तो पहली चीज़ तो वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक छोटा-सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक साइंटिफिक रीज़न के तौर पे बेटे पूछा जा सकता है, चूँकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्नेल्स वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो हमसे ये बात कही जाती है कि आप बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर इतना ज़्यादा स्लो मूव करते हैं,
तो इतने स्लो मूव करने के बाद भी एक अप्लायंस जो है वो इतना जल्दी से स्विच ऑन कैसे हो जाती है? अगर एक स्नेल पेस पे यानी सपोज़ 1 मिलीमीटर अ सेकंड एक इलेक्ट्रॉन इतनी स्लो पेस पे मूव कर रहा है, तो फिर भी एक अप्लायंस हम स्विच ऑन करते हैं तो इंस्टेंटली ऑन हो जाती है। इस तरह की रीज़न्स भी बेटे यहाँ से पूछी जाती हैं। थोड़ा-सा फर्मी वेलोसिटी और मोबिलिटी को भी साथ में ज़रूर टच कीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो बेटे वो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ये पहले सेकंड ईयर में बेटे जो कि होता था तो वहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता था हमसे और हमें टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट का एक्सप्रेशन निकालना, हमें ये बात जस्टिफ़ाई करना कि रेज़िस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। रेज़िस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है कंडक्टर्स के केस में, ये चीज़ हमें वहाँ पे ना जस्टिफ़ाई करनी होती थी। फिर एक और चीज़ जो छोटी-सी लेकिन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, वो एलडीआर का बेटा यूज़ है कि आप उसे एज़ ए पोटेंशियल डिवाइडर कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर किरचॉफ लॉज़ अब इनकी अपनी जो डेरिवेशन है, वो किसी हद तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ इम्पोर्टेंट है, जो हमें लॉन्ग क्वेश्चन में बेटे पुट किया जा सकता है। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो एमसीक्यूज़ हैं इनकी बेस पे, वो बेटे हमें बड़े अच्छे से आने चाहिए। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक भी बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है और अगर ज़बरदस्ती एक्सटेंड किया जाए, नल पॉइंट मेथड की बेस पे बात की जाए, एक्सप्रेशन निकालने की बात की जाए, तो इसको ज़बरदस्ती 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी शामिल किया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर बेटे यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। चूँकि इसके अंदर 3 तरह की चीज़ें बेटे शामिल हैं। हमें अननोन ईएमएफ के बारे में बात करनी है, हमें ईएमएफ के कंपैरिज़न के बारे में बात करनी है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसकी बात करनी है। तो ये एक बड़ा सॉलिड किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन बेटे यहाँ से हो सकता है। लेकिन चूँकि ये काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म का क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें से 1 पार्ट पूछ लिया जाए, हो सकता है बेटे 2 पार्ट्स पूछ लिए जाएँ। ये एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन किस तरह से बनाता है। और लास्ट में थर्मिस्टर है, ये इसकी टाइप्स जो हैं बेटे वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अगर चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है, ये भी एक बड़ा सॉलिड किस्म का बेटा चैप्टर है हमारी बुक के अंदर, जिसमें शुरू में तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उस पे लगने वाली फ़ोर्स, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें रूल्स जो हैं बेटे कि हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फ़ोर्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कब मैक्सिमम कब मिनिमम होती है, इस तरह की सारी कैलकुलेशंस को बेटे हमें यहाँ पे ज़रूर देखना होगा। फिर इसी तरह से एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे बेटे ये टर्म साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के तौर पे भी पूछी जा सकती है। हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। हमें टाइम पीरियड का भी पूछा जा सकता है। हमें ये भी कहा जा सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वो क्यों घूमता है, उसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे। अगर वो 90 डिग्री से हट के किसी एंगल पे लॉन्च किया जाता है तो क्या होगा? तो बहुत सारे बेटे इसमें फ़ॉर्मूलाज़ मौजूद हैं। बहुत सारा मटीरियल है जिसमें से एमसीक्यूज़, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से रेशियो वाले एमसीक्यूज़, अगर आपने एक्सरसाइज़ को अच्छे से देखा है तो ये सारी चीज़ें बेटे यहाँ से हमसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, फिर एक और छोटा-सा टॉपिक है जिसमें हम एक सोलेनॉइड की बात करते हैं। उस सोलेनॉइड में अगर आप एक फेरस मटीरियल यानी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल आयरन या निकल को प्लेस कर दें, तो ऐसा करने से उस मटीरियल की या उस सोलेनॉइड की स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उसको बेटे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये एक छोटा-सा प्रूफ है, लेकिन ये एक अच्छा सवाल हो सकता है। और फिर इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे जो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन एक यूनिक सा टॉपिक कह लीजिए, वो मैग्नेटिक फ़ोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स है। अब ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मैग्नेटिक फ़ोर्स की बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप इसकी रिज़ेम्बलेंस देखेंगे तो काइंड ऑफ कूलम्स लॉ से इसका स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटे कि ये बिल्कुल वैसा वहीं से आ रहा है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का टॉपिक है जो कि करंट और मैग्नेटिक फ़ील्ड के ऊपर बेस्ड है। हाँ, फ्लक्स लिंकेज ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के तौर पे बेटे पूछा जा सकता है कि अगर हमें एक सिंगल टर्न का फ्लक्स पता हो और एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कैलकुलेशन करनी हो तो फ्लक्स लिंकेज सिंपली एन फाई से बेटे कैलकुलेट होती है। फिर फ़ैराडेज़ लॉ से रेलेवेंट एमसीक्यूज़ बेटे, फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी की इक्वल है। लेंस लॉ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बेटे। बहुत सारी साइंटिफिक रीजंस स्पेसिफिकली जब भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, रिपल्शन, अट्रैक्शन,
एक एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट का स्लो डाउन हो जाना, इस तरह की साइंटिफिक रीज़न बेटे जब भी हमसे पूछी जाती हैं तो हमेशा बेटे उसके पीछे कहीं न कहीं हम लेंस लॉ की बेस पे आंसर कर रहे होते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है बेटे कि कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, चूँकि लेंस लॉ हमें ये बात समझाता है कि आप कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से अगर हासिल कर रहे हैं तो विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी आप एनर्जी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी से रेलेवेंट भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर चैप्टर नंबर 13 बेटा हमारा रिलेटिविटी है। इसमें चूँकि एक ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसको बेटे हमें उसके फ़ॉर्मूलाज़ को, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ को बड़ा अच्छे से देखना है। इसमें मैं कहूँगा बेटे कि हमें प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर टाइम इसी तरह से रेस्ट मैश ऐसी टर्म्स को बहुत अच्छे से बेटे पता होना चाहिए। हमें वी और सी का डिफ़रेंस बेटे अच्छे से पता होना चाहिए। फ्रेम्स ऑफ रेफ़रेंस जो हैं, उसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो ये वाला जो कह लीजिए पार्ट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटे बनाया जा सकता है। इसमें से न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस बेटे दिए जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ दिए जा सकते हैं, तो एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। और हमारा लास्ट बेटे जो चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 14 जो कि पार्टिकल फिज़िक्स का है। अब पार्टिकल फिज़िक्स चूँकि एक यूनिक चैप्टर है, जब से हमने नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़नी शुरू की है बेटे, तब से ये चैप्टर इंक्लूड हुआ है, तो इसका मतलब अभी तक इसके 2 पेपर्स हो चुके हैं। यानी पिछले साल जो फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल का एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर बेटे ये यूज़ हो चुका है। तो इससे रेलेवेंट बेटे इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अच्छी वेटेज रखती हैं। जैसे एक स्पेसिफिकली शॉर्ट क्वेश्चन प्लॉट हो सकता है बेटे कि अगर आप अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की जो एनर्जीज़ हैं, जब ये डिके प्रोसेस होता है, तो उसकी बात कीजिए कि अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास डिस्क्रीट एनर्जीज़ क्यों होती हैं, बीटा पार्टिकल्स का कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों आता है, ऐसी चीज़ बेटे पूछी जा सकती है। फिर क्वार्क्स से मुतल्लिक, हेड्रॉन से मुतल्लिक, लेप्टॉन से मुतल्लिक चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। किसी हद तक बेटे ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को याद करना होगा, उनके मैसेज को, सिंबल्स को, मैटर और एंटी मैटर के डिफरेंस को, फेनमैन डायग्राम्स को बेटे देखना होगा। तो ये एक डिफरेंट किस्म का चैप्टर है जो आपको प्रिपेयर करने के हवाले से बेटे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड अगर बातें बेटे हम कर लें, तो 2 चीज़ें, एक तो पार्टिकल की एनिहिलेशन जो है, यानी सपोज़ पॉज़िट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एनिहिलेट करके एनर्जी बनना, उसकी कैलकुलेशन, उसकी इक्वेशन, और फोटॉन से रिलेटेड बेटे जो इक्वेशन है E इज़ इक्वल्स टू hf, E इज़ इक्वल्स टू hc बाय लैम्ब्डा, इसकी बेस पे कैलकुलेशन हमसे कराई जा सकती है। एक चीज़ बेटे हाँ, स्पेसिफिकली कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे हमारी बुक के अंदर एग्ज़ाम्पल और न्यूमेरिकल्स भी बेटे मौजूद हैं, वो कंज़र्वेशन है बैरियॉन्स की और लेप्टॉन्स की। जिस तरह से चार्ज की कंज़र्वेशन है, एनर्जी की कंज़र्वेशन है, इसी तरह से बेटे इसकी भी कंज़र्वेशन है, तो उसको भी हमें ज़हन में रखना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटे कि आज का ये वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो, आप बहुत अच्छे तरीके से बेटे तैयारी कर सकें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सबको बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बेटे कामयाब करे। इसके साथ ही मैं साइन ऑफ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।